Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. So today we will continue with the topic self-defense by animals and plants through chemical warfare. Means it is related to acid and base chapter. So have you ever been stung by a honeybee? So some of you have that experience. I also have that experience that it's burning pain. Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. ओके जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बी है और बी का ये डंक देख रहे हैं आप, डंक यहाँ पर लगा हुआ है और ये रेड कलर का यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है आपको, वहीं पर वो डंक चुभाती है बी और चुभने के बाद वहाँ पर बहुत तेज़ जलन होती है और उससे आपको पेन भी फील होता है और इरिटेशन भी होता है। उसका रीज़न क्या होता है, वहाँ पर वो एसिड रीज़न है इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चींटी काटती है तो भी वहाँ पर एसिड प्रेजेंट होता है, और अगर हनी बी होती है या कोई इंसेक्ट काटता है तो वहाँ पर भी एसिड कॉज कर सकता है, एसिड की वजह से ये कॉज होता है। सो यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस, माइल्ड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ओके, मीडियम। माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला याद रखिए, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। Na2CO3 तो वॉशिंग सोडा होता है और बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3, ओके। बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3 और आप Na2CO3 पहले से जानते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट है और NaHCO3 इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा ये वाला है, ओके। इसको हम सोडियम कार्बोनेट और इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं जब इसमें 10H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो याद रखिएगा, अभी आगे हम इस चैप्टर में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। देखिए जहाँ पर ये इरिटेशन और पेन हो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पर एसिड प्रेजेंट है अगर बेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी उसके असर को कम कर देता है, ओके। तो बेकिंग सोडा है जो किचन में भी यूज़ होता है, अगर हम उस बेस का यूज़ करें तो वहाँ पर वो एसिड के इफ़ेक्ट को कम कर देगा, जिससे पेन या इरिटेशन कम हो जाता है तुरंत। और इसकी जगह आप नॉर्मल घरों में जानते हैं कि चूना भी यूज़ करते हैं, ठीक है, चूना भी यूज़ किया जाता है। तो चूना भी क्या है, बेस है, ओके, जो पान में लगा कर खाते हैं चूना वो वाला, ओके। या फिर वाइट वॉश कराते हैं जो चूना, वो आप जानते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या उसे क्विक लाइम बोलते हैं। और क्विक लाइम को अगर आप वाटर में मिला दें तो क्या बन जाता है, स्लेक लाइम। तो आपको पता है CaO क्विक लाइम है एंड CaOH का ट्वाइस इज स्लेक लाइम। वाटर में ऐड करने के बाद चूने को ये बन जाता है स्लेक लाइम, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर है कि जो एसिड है वो कौन सा है, ठीक है, एसिड की बात हो गई, ये है मिथेनोइक एसिड, इसका फार्मूला है HCOOH, ओके। याद रखिए COOH कभी भी आएगा तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और एसिड वर्ड आ गया जहाँ पर वो एसिड है ही, और 1 कार्बन है यहाँ पर, इस वजह से इसे हम 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं। हम आगे नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, ठीक है। मीथेन आपने अगर नाम सुना होगा, CH4 होता है फार्मूला, 1 कार्बन को मीथेन बोलते हैं, और ये COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए 1 कार्बन की वजह से इसका नाम हो गया मीथेनोइक एसिड, ओके। ओइक एसिड यूज़ किया जाता है COOH के लिए, तो मीथेनोइक एसिड। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या है, कैसे और एसिड्स का नाम कैसे लिखते हैं, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में। बट आपको यहाँ याद रखना है कि ये मीथेनोइक एसिड होता है जो बर्निंग पेन कॉज करता है, ओके। नेटल प्लांट्स का मतलब क्या है, स्टिंगिंग हेयर का मतलब क्या है, कि आप जानते हैं कि एक खुजली वाला प्लांट होता है जो आप नॉर्मली अपने डिस्कस करने में कहते हैं कि खुजली वाला पौधा ऐसा है, प्लांट है जिसकी लीव्स को रब करने से स्किन पे इरिटेशन होता है या खुजली होती है, ठीक है।
तो वहाँ पर भी उसके लीव्स पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो आप बहुत पास से अगर देखेंगे तो आपको वो दिखेगा भी, वैसे नॉर्मली वो पता नहीं चलता, बट अगर आप उसे स्किन पे रब करेंगे तो उसके जो स्टिंगिंग हेयर यानी बहुत छोटे छोटे रोम जैसे पतले पतले होते हैं, वो बहुत हल्के हल्के हेयर्स जैसे होते हैं स्किन पे, वैसे ही वो हल्के हल्के हेयर्स जैसे लीव्स की सरफेस पे होते हैं। तो ऐसी लीव्स पे भी हो सकते हैं और वो स्टेम पे भी हो सकते हैं। ओके, तो उसकी वजह से भी रब करने से स्किन पे मिथेनोइक एसिड कॉज करता है बर्निंग पेन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर इंसेक्ट्स बाइट कर रहे हैं, यानी कि एंट में भी यही एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। ओके, इंसेक्ट में भी मिथेनोइक एसिड होता है, और सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बेकिंग सोडा, ऑन बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं और चूने का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। देखिए, नेचर ने ही उसको एसिड अगर दिया है इंसेक्ट्स में, प्लांट्स में, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टिंगिंग हेयर्स जैसे होते हैं लीव्स पे या किसी भी प्लांट के एरिया पे ऐसे हो सकते हैं। ये दिख रहा है कि किस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। नेटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। ओके, यानी कि जंगल में पाया जाता है। इट्स लीव्स हैज स्टिंगिंग हेयर, छोटे छोटे हेयर जैसा है, विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। अगर अचानक से आपका हाथ इस पर पड़ जाए तो भी ये चुभता है और इससे पेन हो सकता है। व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। ठीक है, इसमें से मिथेनोइक एसिड आता है आपकी बॉडी में और वही पेन और बर्निंग कॉज करता है। ट्रेडिशनली रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट। ओके, डॉग प्लांट का यूज़ करके आप इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी कि किसी प्लांट में एसिड प्रेजेंट है तो किसी में बेस भी होगा जो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके बर्निंग पेन को कम कर देता है। Which often grows besides the nettle in the wild. कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। यानी कि आप गेस कर सकते हैं कि एसिड को कम करने वाला कौन होगा, बेस होगा जो न्यूट्रलाइज करता है। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इट इफ़ यू एक्सीडेंटली टच द नेटल प्लांट। अगर आपसे गलती से टच हो जाए तो आप क्या करेंगे, डॉग प्लांट सर्च करके उसे आप अपने बर्निंग एरिया में रब करेंगे। ओके, आर यू अवेयर अबाउट एनी अदर इफ़ेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज़ फॉर सच स्टिंग्स। तो आपको वही मैंने कहा कि घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं, चूना लगा लो, है ना, कोई ऑयल लगा लेता है, कोई कहता है कि चाबी से रब करो, यानी मेटल, है ना, मेटल हो, मेटल से रब करो जहाँ पर स्टिंग हुआ है, ऐसा स्टिंग की वजह से बर्निंग पेन हो रहा है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो मेटल। तो मेटल से भी उसका इफ़ेक्ट कम होता है। तो इस तरह की और भी चीज़ें आपके घरों में पता होंगी, उसको आप डिस्कस करिएगा डाउट क्लास में। फिर सोर्सेज ऑफ एसिड्स हैं, जिसे हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था पहले आपसे। सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, यानी विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज से सिट्रिक एसिड मिलता है, टोमेटो से टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। ये टैमारिंड है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। और इसके लिए आप ये देख रहे हैं लैक्टिक एसिड है, कर्ड से मिलता है, लेमन सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग चीटी वाला है ये, मिथेनोइक एसिड, एंड नेटल स्टिंग यानी नेटल प्लांट में जो होता है वो भी मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इनमें से आपको सबका फार्मूला याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको नाम याद रखना ज़रूरी है। मैंने जो आपको बता दिया, जैसे मिथेनोइक एसिड का फार्मूला ये है, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH है। ओके, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है, ऐसे उसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तीन याद रखिएगा। ओके, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, यानी इसको हम लिख सकते हैं H2C2O4 इसको। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड को, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है।
बाकी नाम याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, सबके फार्मूले याद करेंगे तो आप अगर ज़्यादा बहुत याद करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न भी होगा। तो जो आपके सिलेबस में है लिमिटेड, जितना आपको जानना चाहिए उतना करिए। आगे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बायो में भी सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड ऐसा भी आता है, तो सब में कार्बन नंबर्स वेरी करते हैं, बाकी COOH ग्रुप सब में प्रेजेंट होता है। ये एक बेसिक नॉलेज के लिए याद रखिए। ओके, सोर्सेज ऑफ एसिड्स में यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लेमन, टोमेटो, ग्रेप्स, है ना, मिल्क एंड एप्पल, विनेगर, ये सब दिया हुआ है। ये सब सोर्सेज हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं और जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।